कैसे हो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स, है ना। और हम लोगों ने लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे इनिशियली, और आज लास्ट चैप्टर है इस बुक का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 अर्बन लाइवलीहुड, है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था रूरल लाइवलीहुड, गाँव के लाइवलीहुड का मैंने मीनिंग बताया था आप लोगों को कि अपनी रोजी रोटी कमाना, मतलब कि धन अर्जित कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या क्या वहाँ पे काम किए जाते हैं जिससे उनको पैसा मिलता है जीने के लिए, है ना। इससे पहले हमने गांव का देखा था, वो दूसरे के खेतों में काम करते थे। बड़े किसान थे बेटा, मझले किसान थे, बीच वाले थे जिनके पास खुद अपनी 2-3 एकड़ ज़मीन थी, और कुछ खेतीहार मजदूर थे गाँव के अंदर जो दूसरों के खेतों में काम करते थे, है ना। तो क्या क्या उनके काम होते थे वो सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले चैप्टर में देखी थी, जिसका नाम था रूरल लाइवलीहुड्स, है ना। और बुक का नाम आपको पता है बेटा, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1। तो आज बेटा जो है हम बात करते हैं अर्बन लाइवलीहुड की, है ना। ये देखो, ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये पिक्चर सी, इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको होती हुई दिखाई दे रही है ना। ये तो आपको एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है बेटा, एक टावर लगा हुआ है यहाँ पे, ये कोई साइकिल चला रहा है, यहाँ पे एक रोड साइड शॉप टाइप या आप कह लो ठेला टाइप दिखाई दे रहा है। यहाँ भी ये स्कूल है, पता नहीं क्या है, कारें दिखाई दे रही है, स्कूल है ये तो पक्का, बच्चे बैग टांग के जा रहे हैं। यहाँ भी एक जो है कोई खाने पीने की छोटा सा ठेला लगा हुआ है ना। ये बच्चा लग रहा है कि ये आदमी अखबार बेच रहा है, ये लेडीज़ भी कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रही है। यहाँ भी एक ढाबा ही लिखा ही हुआ है, रेस्टोरेंट टाइप का या रोड साइड ढाबा है। ये और क्या क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भाग करके बस में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। यहाँ भी ये कुछ सब्जियाँ वगैरह बेचने के लिए जा रहे हैं, यहाँ भी आपको बस दिखाई दे रही है। बेसिकली आपको एक क्राउडेड प्लेस दिखाई दे रहा है जहाँ पे लोग भागम भाग में लगे हुए हैं ज़िंदगी की, है ना। तो यही शहरों की लाइफ होती है बेटा, गाँव की डिफरेंट होती है। वहाँ थोड़ा सा स्पेसियस जगह होती है, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है। भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा, आपको कोई ट्रैफिक नज़र नहीं आएगा, सड़कों पे खाली पड़ी रहती है लगभग। और शहरों के अंदर आपको कभी भी सड़कें खाली नहीं मिलेंगी, चाहे दिन में देख लो रात में देख लो, सब आपको भागते दौड़ते हुए ही नज़र आएंगे, है ना, अपने काम पे पहुँचने के लिए। सब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इधर उधर हॉर्न बज रहा है। तो ये डिफरेंस है गाँव की और शहरों की लाइफ के अंदर, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। देर आर मोर देन 5000 टाउन्स, है ना। 5000 से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर गांव है बेटा, एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। बिग सिटीज़ कौन से होते हैं बेटा, जैसे चेन्नई हो गया आपका, मुंबई हो गया, दिल्ली, कोलकाता, इनको तो मेट्रो सिटीज़ बोला जाता है, महानगर, मेगा सिटीज़ जिनको बोला जाता है मोर देन ए मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग हेयर, है ना। मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख क्या, ये तो करोड़ों में जनसंख्या चली जाती है इनकी। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स, है ना, रात को सोता नहीं है शहर। तो ऐसा नहीं, सोता भी है, पर कुछ लोग, मतलब कहने का मतलब ये जैसे फैक्ट्रीज होती हैं बेटा, उसमें 24 घंटे काम चलता है। बहुत सारे ऐसे ऑफिस होते हैं, कॉल सेंटर हो गए, जिनमें 24 घंटे काम चलता है। तो इसलिए बोला गया है कि सिटी नेवर स्लीप्स, है ना, गाँव वाले अपना सो जाते हैं शाम को 7 बजे। लेट्स विजिट एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन सिटी। दे आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या वो दूसरों के यहाँ नौकरी करते हैं या अपना खुद का उनका काम है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड बोला जाता है, जैसे किसी की अपनी दुकान है बेटा, है ना, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कोई जो अपना काम करता है, ऑटो मैकेनिक हो गया, ऑटो रिपेयर वाला हो गया, कोई सब्जी की दुकान वाला हो गया, कोई ठेला लगाता है, कोई गाड़ी चलाता है, वो खुद का काम करता है, दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करता, किसी से तनख्वाह नहीं लेता। कहने का मतलब उसे सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड डू दे हैव द सिमिलर एम्प्लॉयमेंट अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा, यहाँ पे कैसे, जब गाँव में तो बड़ा वो था कि भाई एक बड़ा किसान था और उसी की चलती थी गाँव के अंदर, है ना। उसकी बहुत सारी ज़मीन थी, उसी की राइस मिल्स थी, बहुत सारे लोग उसके यहाँ काम करते थे बेटा। और बाकी कुछ तो ज़्यादातर तो वो थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। तो यहाँ पे कैसी अपॉर्चुनिटीज़ उसके बारे में देखते हैं ना। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़न लिव्स। कोई बच्चा है, उसका कज़न जो है सिटी के अंदर रहता है, वो खुद गांव से आई है, कहने का मतलब है। आई हैव हेयर फॉर ओनली, मैं यहाँ कुछ ही टाइम के लिए आया हूँ। इट इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ा है। वंस व्हेन आई केम हेयर माई कज़न टुक मी अराउंड, मैं एक बार आई थी तो मेरा जो कज़न था वो मुझे घुमाने के लिए इधर उधर लेके गया या लेके गई।
वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ही हमने जो है हाउस को छोड़ दिया था। वी टर्न टू द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट, वी सा दैट इट ऑलरेडी बजिंग विद एक्टिविटीज़। और सुबह सुबह ही हम निकले थे और तभी यहाँ पे खूब सारी हलचल थी बेटा, है ना। द वेजिटेबल वेंडर वॉज बिजी अरेंजिंग टोमेटोज, कैरेट, कुकुम्बर, वो जो अपनी फल सब्जियाँ जो है अपने रेडी के ऊपर सजा रहा था, है ना। अच्छा, दुकान थी उसकी बेटा, रेडी नहीं थी, स्टॉल जो है मतलब वो भी उसी टाइप की आप लगा लो, फिक्स रहती है एक जगह पे। सो दैट पीपल कुड सी, तो वो सजा रहा था अपनी सब्जियों को ताकि दूसरों को दिखाई दे, पसंद आए उनको, साफ़ सुथरी करके, है ना, जो उसको बेचनी थी। नेक्स्ट टू हर स्टॉल, उसकी दुकान के साथ ही जो है एक कलरफुल फ्लावर्स वाला था बेटा, जिसने अपने फूलों की दुकान सजा रखी थी। वो ब्रोट ए रेड रोज़, तो हमने उससे रेड रोज़ और येलो रोज़ लिया। ऑन द पेमेंट, पेमेंट क्या होता है बेटा, फुटपाथ, पगडंडी आप जिसे बोल देते हो, सड़क के किनारे आप समझ लो। वी सा ए पर्सन सेलिंग न्यूज़ पेपर्स विद ए स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम, है ना, एक बंदा वहाँ पे अखबार बेच रहा था। आपने भी देखा होगा शहरों में जो है चौराहों पे, कोनों पे, सड़क के किनारे जो है अखबार बेचने वाले भी रहते हैं। वो सारे न्यूज़पेपर लगा के बैठ जाता है और उसके चारों तरफ लोग इकट्ठा हो रखे थे उससे न्यूज़पेपर खरीदने के लिए, है ना। एवरी वन वॉन्टेड टू रीड द न्यूज़, बट अभी जो है बेटा है ये सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी लोग न्यूज़पेपर खरीदने के लिए इतना भीड़ भड़ाका नहीं करते। ये 10 साल पहले आपकी बुक्स जो हैं का डाटा लेके यहाँ पे बैठी हुई है। उस टाइम पर मोबाइल टेलीविज़न इतने ज़्यादा नहीं आए थे। आजकल सारी न्यूज़ जो आपके मोबाइल्स में आ जाती हैं, फटाफट न्यूज़, सारे न्यूज़ चैनल्स आपके मोबाइल में न्यूज़ में आती हैं। तो अभी न्यूज़पेपर का थोड़ी सी आप कह सकते हो कि न्यूज़पेपर की अहमियत घट गई है, इम्पोर्टेंस कम हो गई है। बस इज विजिंग पास्ट एंड देर वर ऑटो रिक्शाज filled with school children, है ना। नियर बाय अंडर ए ट्री ए कोबलर सेट टेकिंग हिज टूल्स एंड मटेरियल आउट फॉर ए स्मॉल टिनी बॉक्स, आउट ऑफ ए स्मॉल टिनी बॉक्स। एक कोबलर बैठा हुआ था, शूज़ रिपेयर करने वाला जो होता है, उसी के साथ में एक बार्बर की दुकान थी बेटा, वो भी अपने काम में लगा हुआ था। ही ऑलरेडी हैड ए कस्टमर हु वांटेड टू अर्ली मॉर्निंग शेव, तो उसके पास भी एक कस्टमर आया हुआ था जो अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए आया था। सारे मतलब वो कह रही है कि क्या क्या था सड़क के ऊपर, अपना बता रही है उसने क्या क्या चीज़ें शहर के अंदर देखी है। लिटिल वे डाउन द रोड ए वुमन वाज पुशिंग अलोंग ए कार्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, बॉक्सेस, एयरपिन क्लिप्स एटसेट्रा। तो एक लेडी अपने रेडी को लेके जा रही थी जिसके ऊपर प्लास्टिक के आइटम्स वगैरह थे। अनदर पर्सन ऑन ए साइकिल ट्रॉली वॉज कैरिंग वेजिटेबल्स टू सेल टू द पीपल इन देयर हाउसेस। तो एक और बंदा था जो अपनी रेडी के ऊपर फल सब्जियां जो है, एक तो लगा के बैठा था कि आओ भाई मेरे पास से ख़रीद लो, एक जो है रेडी पे लगा करके और उनको बेचने के लिए पूरे शहर भर में या गलियों में घूमेगा बेटा। आप सब ने सारी चीज़ें देखी हैं शहरों में, कोई ऐसी अमेजिंग चीज़ यहाँ पे बताई नहीं जा रही है। We came to a place where rickshaws were standing in a row waiting for the customers. We decided to take one to the market which was about 2 kilometers down the road. तो एक हम सड़क के किनारे आ गए जहाँ पे हमें बहुत सारी रिक्शाएं जो हैं लाइन में खड़ी हुई थी, है ना। जैसे ये बंदा एक सो रहा है अभी, इसी के सामने एक और रिक्शा खड़ी है। आजकल तो ये रिक्शा ही दिखनी बंद हो गई बेटा, है ना। ऑटो रिक्शा आ गई हैं या ई रिक्शा आ गई हैं, तो थोड़ा सा पुरानी है आपकी बुक, आप ये मान के चलो। तो पहले रिक्शा ही ज़्यादा हुआ करती थी, तो ये मैनुअल हो सकता है कईयों ने आपने देखी भी ना हो, आजकल कम ही दिखाई देती हैं। रिक्शा का मतलब मैनुअली एक बंदा आपको पीछे बैठा करके पुल करके लेके जाता था। साइकिल का ही थोड़ा बड़ा रूप है, ट्राई साइकिल बोल दो इसको। ये देखो, इसको नई सवारी मिल रही है, अपना बैठ के आराम से सो रहा है यहाँ पे, है ना। तो कह रही है कि रिक्शा हमने ले ली, 2 किलोमीटर दूर इन्हें बाजार के अंदर जाना था। अब यहाँ बच्चू माजी आ गया, एक रिक्शा पुलर जो है। बच्चू माजी कौन है बेटा? एक रिक्शा चलाने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है। उसके वो क्या बोलते हैं कि मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ, वर्क डज ए मैसन। मैसन क्या होता है बेटा? ये जो घर बनाने वाले मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, उनको बोला जाता है। उसकी एक और बीवी है, 3 बच्चे हैं उसके, जो गांव में ही रहते हैं, मगर ये यहाँ शहर में आ गया। वी डू नॉट ओन लैंड, तो बोलते हैं कि हमारे पास खुद की ज़मीन नहीं है ना। तो मुझे मिस्त्री काम तो मिलता था मगर रेगुलर नहीं था, कभी कभी मिल जाता था, कभी कभी नहीं मिल जाता था, क्योंकि गांव के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम है बेटा, कम लोग हैं, मकान भी कम बनते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए शहर में आ गया है। आफ्टर आई रीच द सिटी आई ब्रोट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट्स। तो बोलते हैं एक पुरानी मैंने ये रिक्शा ले ली और उसकी इंस्टॉलमेंट में पैसे कमा कमा के सवारियों से, और उसकी इंस्टॉलमेंट में पैसे चुका दिया ना।
ये बहुत साल पहले की बात है। आई केम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स वेर एवर दे वांट टू गो। तो मैं सुबह सुबह ही जो है बस स्टॉप पे आ जाता हूँ और कस्टमर्स जो होते हैं उन जहाँ वो बोलते हैं उनकी डेस्टिनेशंस होती है उनके घरों तक ऑफिस तक छोड़ के आता हूँ। तो मैं रात को 8:30 बजे तक काम करता हूँ। टेक्स राइड्स अप टू 6 किलोमीटर इन द सराउंडिंग एरिया। तो 6 किलोमीटर मतलब जो है यहाँ बस स्टॉप है तो 6 किलोमीटर ऐसे कहीं भी आप मुझे बोल दो मैं वहाँ छोड़ करके आ जाता हूँ लगभग। वो उसका कहना ऐसा है। हर कस्टमर उसको 10 से 30 रुपये देता है एक ट्रिप के। कितने रुपए देता है बेटा? 10 से 30 रुपये देता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। व्हेन आई एम इल आई कांट डू दिस वर्क सो ऑन दोज डेज आई डू नॉट अर्न एनीथिंग। तो वो कहता है भाई अब ये तो बिल्कुल ही मैनुअल जॉब है बेटा, है ना, इसमें तो आपको खुद मेहनत से साइकिल रिक्शा चलानी पड़ रही है। तो कहता है जब बीमार होता हूँ तो मेरी कोई कमाई नहीं होती, उल्टा नुकसान ही होता है क्योंकि डॉक्टर का खर्चा देना पड़ता है, तो उन दिनों में इसकी कोई कमाई नहीं होती है ना। आई स्टे विद माई फ्रेंड्स इन ए रेंटेड रूम। तो एक मैं रेंटेड रूम में रहता हूँ और भी बहुत सारे दोस्तों के साथ। दोस्त क्या वो भी वर्कर्स हैं बेटा, इधर उधर काम करते हैं। दे वर्क इन ए नियर बाई फैक्ट्री। आई अर्न बिटवीन 200 to 300 एवरी डे। कमाता तो ठीक ठाक है, 200 से 300 रुपये उस टाइम का बता रखा है ये जब ये आया था। मतलब आप लगा लो कि 2011-12 की छपी हुई बुक्स हैं, तो आज से 10 साल पहले की। विच आई स्पेंड बाय। तो बोलता है कि 100 से 150 रुपये तो मेरे रोज़ खर्च ही हो जाते हैं खाने पीने पे और रेंट जो मैं देता हूँ जहाँ कमरे में रुकता हूँ। द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली। बाकी मैं अपनी फैमिली के लिए बचा के उनको घर भेज देता हूँ। और मैं जो है साल में 2-3 बार ही अपने घर जो है अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा पाता हूँ। दो माई फैमिली सर्वाइव्स ऑन द मनी आई सेंड, माई वाइफ आल्सो अर्न्स फॉर एग्रीकल्चर वर्क दैट गेट्स वंस इन ए वाइल। तो मेरी वाइफ भी काम करती है दूसरों के खेतों में, वहाँ से भी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है। बच्चों माजी क्यों आया बेटा सिटी के अंदर? क्योंकि गांव के अंदर उसे वो मैसनरी का जो काम करता था रेगुलर इनकम नहीं मिल पाती थी क्योंकि जॉब जो है पूरी साल भर नहीं रहता था, है ना। वाई कांट बच्चों माजी लिव विद हिज फैमिली। क्यों नहीं रह सकता भाई? शहर में भी ला के अपने बच्चों को रख सकता है, बीवी को रख सकता है। दिक्कत यह बेटा शहर में किराया बहुत महंगा होता है, लिविंग के लिए आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। गांव में आप बहुत कम में सर्वाइव कर लेते हो क्योंकि वहाँ सस्ता होती है हर चीज़, किराया वगैरह सस्ता होता है। शहर में रहने के लिए आपको जो है हर चीज़ महंगी मिलती है, तो उतना कमाई नहीं है कि अपनी फैमिली को यहाँ रख करके वो खिला पाएगा, बच्चों को पढ़ा पाएगा, इसलिए वो उनको गाँव में रखता है, खुद यहाँ पर रहता है ना। वो कहते हैं एक वेजिटेबल वेंडर या हाकर, हाकर वही है जो सामान बेचने वाले आते हैं बेटा, उनसे एक बार बात करके देखो कैसे काम करते हैं वो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, कहाँ सेल करते हैं ना। ये आपके ऊपर टास्क है, एक बार करके देखो। ये इस टाइप की सोसाइटी को जानने की कोशिश किया करो बेटा, है ना। आपस में डिस्कस किया करो। जो आते हैं आपके यहाँ, चाहे कचरे वाली गाड़ी आए, चाहे सब्जी बेचने वाले आए, चाहे इलेक्ट्रीशियन आए, एक बार थोड़ा पूछ लिया करो क्या काम करते हो, कैसे करते हो, है ना। बच्ची माजू हैज़ टू थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग ए डेज ऑफ वर्क। हाँ क्यों? क्योंकि भाई उसकी उस दिन कमाई नहीं होगी, वो बीमार हो जाता है, तब भी बड़ी दिक्कत आती है। लाइक बच्चों माजी, लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट्स इन ए सर्वे ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद में सर्वे किया गया था, बहुत पहले की बात है बेटा। 12% ऑफ ऑल द वर्कर्स इन सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट। स्ट्रीट पे कौन काम करते हैं बेटा? यही जो हाकर्स वगैरह होते हैं, न्यूज़पेपर बेचने वाला हो गया बेटा, फूल बेचने वाला हो गया, बार्बर हो गए, सारे जो स्ट्रीट पे रहने वाले 12% तो यही वर्क फोर्स है। बाकी वर्क फोर्स क्या है? जो ऑफिस में काम करते हैं भाई, पोस्ट ऑफिस में हो गया, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने भी हो गए बेटा, रोडवेज में हो गए, सारे ही तो कर्मचारी हैं वो। दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम टू प्रोवाइड ए सर्विस। वो आपका काम करते हैं सड़कों पर रह करके। दे वर्क ऑन देयर ओन, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, है ना। बच्चों माजी किसी के द्वारा एम्प्लॉयड थोड़े, उसकी खुद की रिक्शा है भाई, वो चलाता है, जब उसका मन होता है छुट्टी कर लेता है। मन तो क्या होता है बेटा? जब बीमार होता है। पर किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता कोई, उसको सैलरी नहीं देता है ना। कोई आप मान लो कि ऑटो मैकेनिक हो गया, उसने अपनी खुद की शॉप खोल रखी है। हाकर हो गया, कोई सब्जी बेचने वाला हो गया, ये सब खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये अपना सुबह मंडी से सब्जी खरीद के लाते हैं सस्ते दामों पे, फिर आप लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा लेकर के आप लोगों को बेच देते हैं थोड़े महंगे रेट्स पर, अपना खुद का कमीशन रख लेते हैं, अगले दिन फिर सब्जी खरीद के लाते हैं। तो ये लोग किसी के यहाँ एम्प्लॉयड नहीं है, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, कहने का मतलब है ना। दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स, है ना। वो कितने रेट्स में उसको कितनी सब्जी लेके आनी है, बड़े पंगे हैं। जैसे सब्जी वाले का ही हम ले लेते हैं, वो सुबह सब्जी लेके आया बेटा, उस दिन पूरे दिन बारिश चलती रही, उसकी सब्जी बिकेगी ही नहीं,
है ना। मान लो कि वो आलू प्याज वगैरह लेके आए, अगर उसकी सब्ज़ी जैसे आपके आलू प्याज भीग गए तो बिकेंगे नहीं फिर, तो उसको तो नुकसान हो जाएगा। उस दिन बारिश ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, जैसे कोविड का टाइम आया था, बड़ा मुश्किल टाइम था बेटा वो। तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, जैसे इन लोगों को बड़ा सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती हैं। सैलरी वालों को कुछ नहीं है, आपको बैंक में जाना है, किसी पोस्ट ऑफिस में आप काम करते हो या किसी सरकारी दफ्तर में, म्यूनसिपैलिटी वगैरह में काम करते हो, सुबह उठो, तैयार हो, जाओ, अपना काम करके वापस आ जाओ, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनको ये पता करना पड़ता है भाई कि कितनी सब्जी मैं खरीदूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरी सब्जी बिक नहीं पाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सब्जी की तो लिमिट है बेटा, 2 दिन चल पाएगी, 3 दिन, फिर उसके बाद वो सड़ जाती है, जानवरों के सामने ही फेंकनी पड़ती है। देर शॉप्स आर यूजुअली टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, है ना, उनके शॉप जो होती हैं वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स ही होती हैं, लगाते हैं, कई बार पुलिस वाले आके उनको हटवा देते हैं, तो उनको दूसरी जगह जा करके लगानी पड़ती है। समटाइम्स some boards or papers spread over discarded boxes or maybe a canvas sheet hung up on a few poles, है ना। कई बार तो पोल के अपना एक, बस आप मान लो कि एक चद्दर या टारपोलिन टाइप का ऊपर से टांग लेते हैं ताकि धूप ना आए, और बस नीचे अपना सामान लगा करके बैठ जाते हैं, अपना ठेला लगा करके एक जगह पे खड़े हो जाते हैं। ऐसे कोई उनकी फिक्स शॉप्स नहीं होती भाई, उन्होंने कहीं से खरीद नहीं रखी होती, कोई ज़मीन उनके नाम पे नहीं होती है। दे मे आल्सो यूज़ देयर ओन कार्ड्स और सिंपली ए प्लास्टिक शीट स्प्रेड ऑन द पेमेंट। कई बार तो ऊपर भी नहीं लगाते हो कुछ, बस नीचे कोई चद्दर सी बिछाई, अपने खिलौने वगैरह बेचने लग गए, जो कुछ भी उनके पास होता है, सब्जियां बेचने लग गए। उनको कई बार बोला भी जाता है कि भाई अपनी ये उठाओ यहाँ से दुकानदारी, है ना, क्योंकि वो क्या है ना, रास्तों को ब्लॉक कर देते हैं बेटा। वो जैसे फुटपाथ चलने के लिए बना हुआ है, मगर वो अपनी दुकान लगा के वहाँ पे बैठ जाते हैं, कई बार पुलिस वाले आते हैं, उनको हटवा देते हैं। दे हैव नो सिक्योरिटी, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं, भाई आज यहाँ से भगा दिया तो आपको नहीं बैठने देंगे, पुलिस वाला आके डेली आपको वहाँ से हटा भी सकता है, अगर उसको ऐसा लगने लगा कि, या प्रशासन को ऐसा लगने लगा कि भाई ये लोग ऐसे ही फालतू में ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। देर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दिस हाकर्स आर नॉट अलाउड, है ना, तो जो सिटी का पोश इलाका होता है वहाँ पे इनको घुसने नहीं दिया जाता है ना। अब पार्लियामेंट स्ट्रीट में या राष्ट्रपति भवन के आसपास कोई नहीं दिखाई देगा आपको, जाने ही नहीं देते वहाँ पे। वेंडर्स सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम्स बाय देयर फैमिली हु परचेज, तो कई बार ये चीज़ें वैसी बेचते हैं जो घर पे ही बनाई गई होती हैं, है ना। परचेज हु क्लीन परचेज शॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल, फॉर एग्जांपल दोज हु सेल फूड और स्नैक्स, है ना। कई बार जो है रोड के किनारे बेटा आपको छोले पूरी बेचने वाले, मतलब ये क्या बोलते हैं, राजमा चावल वाले, या छोटे छोटे मतलब स्टॉल्स मिल जाते हैं जिन पे या कोई रेडी वगैरह मिल जाती हैं, जैसे बर्गर बेच रहा होता है कोई, बना बना के कोई जो है पैटीज बेच रहा होता है बेटा। तो ये लोग अपने घरों पे इन चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं और फिर ला करके जो है सेल कर देते हैं स्ट्रीट के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसा नहीं कि इनके पास फैक्ट्री से बन के आती हैं अपने वहाँ पे। ये देखो बेटा रहते कैसी जगहों पर, आपको दिखाई दे रहा होगा, एकदम ही जो है बिल्कुल ही स्ट्रक्चर ऐसा है, ऊपर से छत दिखाई नहीं दे रही है, इनके कपड़े टंगे हुए हैं, कई सारे बंदे यहाँ पे रहते हुए, इनका सामान यहाँ टंगा हुआ है, इनके बर्तन यहाँ रखे हुए हैं बेटा, जिसपे खाना पीना बनाते होंगे। नीचे भी कुछ सामान तेल वगैरह पड़ा हुआ है, किसी की रिक्शा वगैरह यहाँ है जिसमें सामान इधर से उधर लेके जाते होंगे। तो बहुत ही मतलब मिनिमम मीन्स के साथ ये लोग जीते हैं, दिख रहा है आपको, कोई इनके पास परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। Often workers who have a living in the city are forced to set up their homes on the street as well, below in a space where their several workers leave their belongings during the day and cook their meals at the night। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो है दिन में तो ये सारे काम पे निकल जाते हैं, रात को आकर के यहाँ पे चादर बिछा बिछा के सो जाते हैं ना। ये तो थोड़ा दिखा भी रखा है, बाकी तो कई आपको दिखाई देंगे रोड के ऊपर ही सो जाते हैं बेटा, रोड के साइड में, मतलब जो फुटपाथ बने होते हैं वहीं पे सोते हैं, चौराहों वगैरह पे, कई बार पुल वगैरह के नीचे सोते हैं। तो इनका कोई पक्का घर वर नहीं होता है बेटा। देर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स, है ना, 1 करोड़ तो अपने यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स ही हैं। स्ट्रीट वेंडर्स वही हैं बेटा जो सामान बेचने वाले सड़कों पर। वर्किंग इन द अर्बन एरिया, स्ट्रीट वेंडिंग व स्टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन एज ए ऑब्स्ट्रक्शन टू द ट्रैफिक। अभी तक तो इसको जो है ट्रैफिक में रुकावट के तौर पे ही देखा जाता था, क्योंकि फुटपाथ वगैरह को घेर लेते थे बेटा, पैदल चलने वाले कहाँ जाएंगे, है ना। However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to earn their livelihood। मगर बाद में देखने लगा भाई ये भी तो बंदे हैं, ये कहाँ जाएं, अपने कैसे पैसे कमाएं, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे ये लोग, अपना पेट कैसे भरेंगे।
तो स्ट्रीट वेंडिंग को अभी थोड़ा सा वो देखने लगा है। अभी प्रशासन क्या करता है बेटा, इनको बोलता है जैसे कहीं भी सब्जी बेचने लग जाते थे तो वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता था। अब प्रशासन क्या करता है, जहाँ भी खुली जगह मिल जाती है ना, बोलते हैं कि आप सब लोग अपनी रेडी यहाँ लगा लो, पब्लिक अपने आप आपके पास आएगी, मंडी लगा लो छोटी सी, शाम को या सुबह के टाइम पर पब्लिक अपने आप आपके पास आएगी और अपना सामान खरीद के ले जाएगी। तो कई बार ये शहर के इस कोने में लगाते हैं, कभी दूसरे में, डेज फिक्स किए हुए हैं। हमारे घर के पास भी 2 बार लगती है वीक में, तो सभी लोग हमारे घर के आसपास के वहीं से सब्जियां खरीद के लाते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, ट्रैफिक जैम भी नहीं होता, पब्लिक अपने वहाँ स्पेसियस जगह दे दी जाती है जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को पार्क करके और सब्जी वगैरह खरीद के वहाँ से ला सकते हैं। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैन स्ट्रीट वेंडर्स, है ना, सो दैट दे हैव ए प्लेस टू वर्क एंड दैट देर इज आल्सो ए फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल। ये मैंने बता ही दिया। हाकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन एंड सिटीज़। हाकिंग जोन्स वही है बेटा जो मैं बता रहा हूँ, जहाँ ये मंडी वगैरह लगाने के लिए बोल दिया जाता है। तो ऐसी जगह अभी शहरों के अंदर वो सुनिश्चित कर दी गई हैं जहाँ पे जा करके अपने सामान को लगा करके रेडी वगैरह बेच सकते हैं। It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move freely in the city। तो फ्रीली उनको तो खैर फ्रीली है, कुछ सोसाइटीज़ के अंदर उनको नहीं घुसने दिया जाता, बाकी तो वो अपना रेडी वगैरह लेके जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं सिटी में। हाकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमिटी दैट आर सेट अप टू टेक अप दीज एंड अदर डिसीजंस रिलेटिंग टू देम। अभी जो है बोला गया कि हॉकर्स को भी शामिल करो भाई, उनके बारे में जो डिसीजन गवर्नमेंट लेती है या प्रशासन लेता है उनको भी शामिल करना चाहिए। उनकी समस्याएं क्या हैं इसके बारे में वही ज़्यादा बता पाएंगे, है ना। द मार्केट, व्हेन वी रीच द मार्केट, अब ये लोग बेटा रिक्शा में बैठ के मार्केट पहुंच गए हैं। द शॉप्स वॉज जस्ट बिगिनिंग टू ओपन, तो अभी तो दुकानें सुबह का टाइम था, खुल ही रही हैं बस, है ना। बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड, मगर अभी से वहाँ पे भीड़ हो चुकी थी क्योंकि एक फेस्टिवल सीजन था, है ना। फेस्टिवल सीजन कौन सा होता है बेटा, दिवाली के आसपास, जैसे नॉर्थ इंडिया में तो है ना, साउथ में जाओगे ओनम का जो टाइम होता है, क्रिश्चियंस का जो, मतलब आप कह लो कि जो फेस्टिवल्स का टाइम होता है, दुर्गा पूजा होगी बेटा, आप ईस्ट में जाओगे तो ये टाइम होता है जब बाज़ारों में खूब भीड़ होती है ना। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप सेलिंग, क्या बेच रही थी बेटा, स्वीट बेच रही थी, टॉयज, क्लोथ्स, फुटवियर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, है ना। देयर वॉज ए डेंटिस्ट क्लिनिक आल्सो एट वन एंड, तो एक जगह जो बेटा डेंटिस्ट क्लिनिक भी था, दांतों का जो डॉक्टर होता है, उसकी कज़न की भी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, है ना। तो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। कुछ देर तक उनको एक रूम में इंतजार करना पड़ा, फिर उसको जो है डॉक्टर ने अंदर बुला लिया। डेंटिस्ट ने जो है उसको एग्जामिन किया और उसको बोला कि ये कैविटी भरने के लिए आपको दोबारा से आना पड़ेगा, उसके दांत में कीड़े लगे हुए थे, तो साफ़ करके वो क्या है मसाला भर देते हैं उसके अंदर, कुछ केमिकल्स भर देते हैं जिससे दांत थोड़ा ठीक हो जाता है। तो उसकी कज़न जो है डरी हुई थी बेटा, है ना। क्यों डरी हुई थी, उसको लगा कि मेरे दर्द होगा, और इस बात के लिए वो गुस्सा भी थी कि उसने अपने दांत को सड़ने दिया। सड़ने का मतलब बेटा मीठा खा करके ब्रश नहीं करती थी, और शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी और ब्रश करने से कतराती थी। तो दोनों टाइम ब्रश किया करो, सुबह भी और शाम को भी, आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक शी टुक मी टू ए न्यू गारमेंट शोरूम बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाई सम रेडीमेड क्लोथ्स। तो इस लड़की को जो है कुछ रेडीमेड क्लोथ्स लेने थे। रेडीमेड समझते हो क्या, जो स्टिचेस आते हैं ना, फ्रॉक्स हो गए, लोअर हो गए, आपके टॉप हो गए, और एक होता है कपड़ा आप खरीदते हो फिर टेलर के पास जाते हो, फिर वो आपको सिल के देता है, जैसे आपकी मम्मी वगैरह की ड्रेसेस होती है। शोरूम जो है बहुत बड़ा था बेटा, 3 फ्लोर थी उसकी, है ना। ईच फ्लोर के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स थे। वी वेंट टू द थर्ड फ्लोर वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वर केप्ट, है ना। जैसे नीचे वाली पे बच्चों के हो गए या जेंट्स के हो गए, फिर लेडीज़ के हो गए, फिर उससे ऊपर लड़कियों के हो गए, इस टाइप से था। हरप्रीत एंड वंदना, है ना, बिजनेस पर्सन। अभी ये हरप्रीत और वंदना के बारे में देखेंगे जो बिजनेस करते हैं ना। माई फादर एंड अंकल वर्कड इन ए स्मॉल शॉप ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। तो वो उसकी मम्मी के साथ संडेज को हेल्प करती थी जब उसका स्कूल नहीं होता था, एक दुकान थी उनकी, है ना। स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। हरप्रीत कह रहा है ये बात कि जब मैंने कॉलेज अपना ख़त्म कर लिया तभी मैं इस दुकान पे आकर के काम करने लगा। वो बोलते हैं कि हमने एक शोरूम खोला कुछ साल पहले, है ना। आई एम ए ड्रेस डिज़ाइनर, वो खुद भी एक ड्रेस डिज़ाइनर है, और बिजनेस हैज़ चेंज्ड, है ना। दिस डेज पीपल प्रीफर टू बाई रेडीमेड क्लोथ्स, है ना। पहले हो सकता है वो कपड़े बेचते हो, आजकल तो सारे जो है सिले सिलाई कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं।
द ट्रेंड दिस डेज इज़ फॉर रेडीमेड, है ना, रेडीमेड हम लोग भी सारे वही पहनते हैं आजकल। तो यू आल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम, एक अट्रैक्टिव बेटा कांच वाँच लगा के, लाइटें वाइटें लगा के, किसी पुतले को ड्रेसेस वगैरह पहना के खड़ा कर देते, ताकि आपका ध्यान जाए, अरे बड़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस है इस दुकान के ऊपर, तो तभी आपके पास जो है लोग आएंगे, ऐसा वंदना ने कहा है। फॉर आवर शोरूम, उसके शोरूम के लिए बेटा उसको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी, है ना। वी बाई मोस्ट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम मुंबई, मुंबई से खरीदते हैं बेटा। अहमदाबाद कपड़ों की एक बहुत फेमस जगह है, आप कह सकते हो। लुधियाना में भी कपड़े बहुत बनाए जाते हैं, बेसिकली सर्दियों के कपड़े। और त्रिपुर भी एक जगह है। सम मटेरियल्स आल्सो केम फ्रॉम नोएडा, दिल्ली के पास ये गुड़गांव एंड दिल्ली, है ना। वी आल्सो गेट ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू, तो दूसरे देशों से भी इनके पास आइटम्स आते हैं। आइटम्स का मतलब बेटा रॉ मटेरियल आता है जिससे जो है ड्रेसेस बनाई जाती हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली, बहुत सारा काम उनको करना पड़ता है। मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है बेटा एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है आप जानते ही हो बड़े अच्छे से। टीवी में प्रचार जिसे बोला जाता है, टीवी में हो गया, न्यूज़पेपर में हो गया। आप न्यूज़पेपर उठाओगे देखोगे पूरे पेज के ऊपर ये एक ड्रेस पहने हुए अच्छी सी लड़की या लेडीज़ आई हुई होती है, कहीं जगह आदमी खड़े होते हैं, बेसिकली अपनी ब्रांड का प्रचार कर रहे होते हैं कि इसके कपड़े पहनो, उसके कपड़े पहनो, है ना। वेरियस न्यूज़पेपर्स में आ जाता है बेटा। थिएटर, सिनेमा थिएटर्स में मूवी के बीच में एडवर्टाइजमेंट आती है। टीवी पे तो आपने देखा ही है, और रेडियो के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट आती है ना। सो एंड सो ज्वेलर, सो एंड सो जो है क्लोथिंग मर्चेंट, इस टाइप से आता रहता है। दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड बाय अस, वो कह रहे अभी तो हमने किराए पे ले रखी है जहाँ हमारा शोरूम है, मगर जल्दी हम इसे खरीदने वाले हैं। Ever since this market has become the main market for the people living in surrounding apartments, our business has grown। तो जैसे ये मेन मार्केट बन गया है नियर बाय लोगों के लिए, हमारा बिजनेस भी जो है चमक गया है या काफ़ी ग्रो कर रहा है। वी हैव बीन एबल टू बाई ए कार एंड बुक ए फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाय, और इसी पैसे से हमने जो है एक कार भी खरीद लिया और एक नियर बाय अपार्टमेंट भी, नियर बाय बिल्डिंग में एक हमने जो है फ्लैट खरीद लिया है। वाई डिड हरप्रीत एंड वंडरा स्टार्ट ए शोरूम, भाई अपनी सेल करने के लिए, कमाई करने के लिए, इसलिए उन्होंने शोरूम खोला था। वाई डू दे हैव टू रन, शोरूम को रन करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, एक तो वही रॉ मटेरियल इधर उधर से इकट्ठा करना पड़ता है, फिर एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है बेटा उनका, है ना। टॉक टू ए शॉप ओनर इन ए मार्केट एंड फाइंड आउट हाउ ही प्लान्स हिज वर्क, तो किसी भी शोरूम वाले से या दुकान वाले से बात करके देखो कि कैसे वो अपना बिजनेस बढ़ाता है, कैसे ग्रो करता है। हैव देयर बीन एनी चेंजेस इन दिस बिजनेस इन द पास्ट 20 ईयर्स, क्या ऐसा हुआ है कि पिछले 20 सालों में उनके चेंजेस आए हैं उनके बिजनेस में? बहुत सारा हुआ है। आजकल तो होम डिलीवरी एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई है ना। क्या होम डिलीवरी बेटा, फ्लिपकार्ट से कर दो, अमेज़ोन से कर दो, मिंत्रा से कर दो, सीधा घर बैठे बैठे हर आइटम जो आपको इधर उधर दुकानों पे ढूंढना पड़ेगा सीधा आपके घर पे आ जाएगा। तो ये तो पिछले 5-7 साल में ही चेंज हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दोज हु सेल ऑन द स्ट्रीट एंड दोज इन द मार्केट, तो क्या फ़र्क है जो स्ट्रीट में बेचते हैं? स्ट्रीट वाले तो बेटा एकदम सस्ता सामान बेचते हैं, है ना, उनकी लागत कम है, दुकान वालों का महंगा रहता है। पहले तो किराया उनको देना पड़ता है, फिर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो ये सारे फ़र्क हैं बेटा, है ना। लाइक हरप्रीत एंड वंदा, देर आर मैनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। दीज शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज and they sell different things. Most business persons manage their own shops or businesses। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपनी दुकानें खुद से चलाते हैं। और ये भी देखो बेटा, वो किसी के यहाँ काम नहीं करते हैं, मगर अपने यहाँ बहुत सारे लोगों को जो है काम देते हैं ना। जैसे हरप्रीत और वंदना की जो दुकान है उसमें भी उन्होंने कई बंदों को रखा होगा जो काम करते होंगे, सेल्स पर्सन उन्हें बोला जाता है, जो दुकानों पे काम करते हैं ना। तो खुद लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ये किसी सरकार के पास या इधर उधर नौकरी करने की बजाय। देर आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन ए लाइसेंस टू डू द बिजनेस बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, है ना। तो ये बहुत सारी दुकानें होती हैं जिनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से लाइसेंस मिला होता है कोई काम करने के लिए, है ना। जैसे आप कोई फूड शॉप खोल रहे हो, रेस्टोरेंट खोल रहे हो, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ also decides on which day of the week the market has to remain closed. For example, the shops in the above market are closed on Wednesday. This market also has small offices and shops that provide services such as bank, courier services and other।
तो कहते हैं कि वैसे तो नॉर्मली संडे को ही मार्केट बंद रहता है, मगर कई बार जैसे एडमिनिस्ट्रेशन या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड कर लेती है, वो बोलते हैं कि भाई जैसे लोगों की छुट्टी तो संडे को ही होती है, तो लोग शॉपिंग करने के लिए संडेज को आते हैं, हम मार्केट बंद नहीं रखेंगे। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से डिस्कस करके भाई ठीक है, एक दिन तो अपने बच्चों के साथ बिताओ, आपको भी रेस्ट लेने का वो है, साफ़ सफाई भी हो जाएगी मार्केट की, तो आप मंडे को कर लो, ट्यूसडे को कर लो, वेडनेसडे को, कोई एक दिन वीक में जो है मार्केट बंद रहती है, ऐसा प्रशासन करता है। उन्हीं के पास एक फैक्ट्री है बेटा, वहाँ पे भी अच्छा है बैंक कुरियर। आप कुरियर सर्विस आप समझते हो क्या? पोस्ट ऑफिस का ये एक अल्टरनेट चैनल है, प्राइवेट कुरियर सर्विस वाले होते हैं, जहाँ से आप सामान बुक कर सकते हो या लेटर वगैरह भेज सकते हो कहीं पे, उसको कुरियर सर्विस बोला जाता है। सामान भी भेज सकते हो, जैसे आपका अमेजोन वगैरह का जो फ्लिपकार्ट से आता है, वो सब कुरियर सर्विस के द्वारा ही आपके पास डिलीवर किया जाता है। फैक्ट्रीज़ में कैसे काम होता है बेटा, अब वो देखते हैं। इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया I wanted to have a जरी work done on my dresses which I needed for a special occasion। तो जरी वर्क ये अपनी मम्मी से पूछ लेना, कुछ कढ़ाई वढ़ाई का काम होता है मेरे ख्याल से, कुछ मतलब लेडीज़ की ड्रेसेस के ऊपर कुछ काम किया जाता है, चमक वमक लाने के लिए सितारे लगा दिए जाते हैं, कुछ कढ़ाई वढ़ाई होती है। पूछ लेना थोड़ा अपनी मदर से, लेडीज से, वो बता देंगे जरी का काम क्या होता है ना। सूटों पे वो दिखा भी देंगे आपको, या साड़ी वगैरह पे होता है। तो उसको अपनी एक ड्रेस के ऊपर करवाना था, तो वो चाहती थी कि कहाँ चल टेलर के पास है। तो उसकी कज़न ने कहा कि वो निर्मला जो है एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, उसको जानती है। निर्मला उनकी जो है पड़ोस की आंटी है ना। जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी दोनों, पता नहीं जरी क्या होता है, एम्ब्रॉयडरी होता है बेटा वो कढ़ाई करना। तो जरी थोड़ा पूछ लेना, वो भी कुछ ऐसे ही ड्रेसेस के ऊपर कुछ काम होता है। सो वी कोट ए बस एंड हेडेड टूवर्ड्स द फैक्ट्री। तो हमने एक बस पकड़ी और जो है फैक्ट्री एरिया की तरफ चले गए। द बस वॉज रियली क्राउडेड, बहुत क्राउडेड थी बस। अब ये देखो यहाँ कितना बुरा उसका एक्सपीरियंस होता है। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गोट ऑन एंड हार्डली एनीवन सीम टू गेट ऑफ। तो बोल रही है कि हर जो है स्टॉप के ऊपर और लोग चढ़ते जा रहे थे उसके अंदर, कोई उतर ही नहीं रहा था। उतरे तो तब गए ना जब वो जगह पे पहुंचेगी, है ना। तो लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे थे बेटा, जगह ही नहीं बन पा रही थी। मेरी कज़न ने जो है मुझे खींच करके एक कोने के अंदर कर दिया। कहाँ कर दिया? एक कॉर्नर में लेगी, ताकि वो कुचले जाने से बच जाए, है ना। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी डे। तो उसको बड़ा वो हुआ कि लोग कैसे इस टाइप से ट्रैवल करते हैं, मगर उनको आदत पड़ चुकी है बेटा भीड़ भड़ाके की, सब कर लेते हैं। एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। और जैसे ही बस जो है फैक्ट्री एरिया में पहुंची, लोग उतरना स्टार्ट हो गए, अब खाली होना स्टार्ट होगी बस, है ना। वी आल्सो गोट ऑफ सून एट ए क्रॉसिंग। तो हम भी जल्दी से एक चौराहे पर उतर गए, और ये मेरे लिए बहुत ही रिलीफ, सुकून का टाइम था। लड़की बोलती है वो। देर वर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द रेलिंग्स और इन द ग्रुप एट द क्रॉसिंग। तो बहुत सारे लोग वहाँ जो है क्रॉसिंग पे बैठे हुए थे। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन। वो किसी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे, है ना। वो लेबर मार्केट बोलते हैं बेटा, आपने भी देखा हो कई जगह मजदूर आके खड़े हो जाते हैं, हमारे घर के पास भी ऐसा ही है, आपने भी देखा होगा। तो जिसको मज़दूरों की या मैन पावर की मज़दूरों की ज़रूरत होती है, वो वहाँ पे आते हैं, उनसे बार्गेन करते हैं, भाई आज के मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, तो वो लोग उनके साथ चले जाते हैं। तो काम की तलाश में आप वो लोग एक जगह आकर के बैठते हैं, उसको लेबर मार्केट बोल दिया जाता है, लेबर चौक बोल दिया जाता है। सम ग्रुप हैड पीपल ऑन स्कूटर स्टैंडिंग बाय एंड टॉकिंग विद देम। माई कज़न एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वाज नोन एज लेबर चौक। इसको लेबर चौक बोला जाता है। आप भी अपने पेरेंट्स से पूछना कहाँ पे लेबर चौक है, और कभी विजिट भी करके आना। देर वर डेली वेज लेबरर्स हु वर्कड एज हेल्पर्स फॉर द मैसन्स। तो वही बेटा कंस्ट्रक्शन के काम में बेसिकली ज़्यादातर मैन पावर की ज़रूरत होती है। दे डिग एट डिग मतलब खोदना। डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट, लिफ्ट लोड्स, ट्रकों को खाली करने के लिए बेटा, भरने के लिए सब जगह मजदूरों की ज़रूरत होती है। और अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट। डिग पाइपलाइन के लिए, गड्ढे खोदने के लिए बेटा, टेलीफोन केबल बिछाने के लिए, रोड बनाने के लिए, सब जगह लेबर्स की ज़रूरत होती है, मज़दूरों की ज़रूरत होती है। देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। तो इस टाइप के कैजुअल वर्कर्स, ये परमानेंट वर्कर्स नहीं है। परमानेंट क्या होते हैं बेटा, जैसे बैंक का एम्प्लॉय हो गया, या जो आपके टीचर्स हो गए, ये परमानेंट हैं, इनको जॉब मिली हुई है, रोज़ आके वही काम करना है। मगर मज़दूरों का क्या है, आज कोई काम देने के लिए नहीं आया तो खाली जाएंगे, वो रात को ऐसे ही सोएंगे। और कभी आ गया, कभी आज ये ट्रक ऑफलोड कर रहे हैं, कभी ये खुदाई का काम कर रहे हैं, कभी ये केबल बिछाने का काम कर रहे हैं, कभी रोड बनाने का काम कर रहे हैं। तो कोई फिक्स नहीं है, जहाँ जो काम मिल गया उसे वो कर लेते हैं।
तो ये बेटा फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं, है ना। जैसे ही फैक्ट्री में आते हैं, देखो ये फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही होगी। वी एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप्स, है ना। कई सारी वर्कशॉप्स थी, जैसे एक टिन लगा करके बैठा देते हैं। दे सीम टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम। इन वन सेक्शन वी सा पीपल वर्किंग इन ए स्मॉल रूम ऑन स्यूइंग मशीन्स, है ना। सिलाई मशीन पे वो लोग कपड़े सील रहे थे, जैसे लेडीज आपको दिखाई दे रही है। वन पर्सन ऑपरेटेड वन स्विंग मशीन, है ना। एक सिलाई मशीन के ऊपर काम कर रहा था। क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिच्ड वर स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम। तो जो सिलाई होती जा रही थी उन कपड़ों को एक अलग कोने के अंदर जो है सजा करके रखा हुआ था, एक के ऊपर तय करके, इस टाइप से आप कह सकते हो। वी लोकेटेड निर्मला, इनको निर्मला मिल गई। ये यहाँ बैठी हुई है निर्मला, वो भी एक जगह काम कर रही थी। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न, वो अपनी कज़न, उसकी कज़न को मिल करके खुश होगी और जरी का काम करने के लिए उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी ड्रेस पे काम कर दूंगी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये एक लेडी यहाँ बैठी है, किसके पीछे है, फिर पीछे है, इस टाइप से कई सारी रोज़ के अंदर ये लेडीज़ जो है काम कर रही हैं, ना। सब आपको दिखाई दे रहा है, सिलाई कर रही हैं यहाँ पे, है ना। तो कोई कपड़ा सिल रही है, कोई शर्ट बना रही है, पैंट बना रही है, उस टाइप से काम करती हैं। निर्मला वर्क्स एज ए टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट शॉप। एक्सपोर्ट क्या होता है बेटा, दूसरे देश को जब सामान भेजते हैं हम लोग, जैसे कपड़े भेजते हैं, मान लो अमेरिका में हमारे यहाँ से कपड़े जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और जब वहाँ से हम खरीदते हैं, जैसे हम कच्चा तेल या कह सकते हो पेट्रोल डीजल वगैरह हमारा दूसरे कंट्रीज से आता है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। ये बेटा ये लेबर चौक आपका, जहाँ पे लोग अपना बैठे हुए हैं ना, इंतज़ार कर रहे हैं कोई इनको आकर के काम देगा। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स बनाती है बेटा, जो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी वगैरह, नीदरलैंड में, है ना। वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उनको बहुत देर तक काम करना पड़ता है बेटा। फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल, दिसंबर से अप्रैल तक इनको काम मिल पाता है, क्योंकि फिर से गर्मी आ जाती है, फिर सर्दियों के कपड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी डिमांड कम हो जाती है गर्मियों के कपड़ों की। इस टाइप से सीजनल है उसका काम भी। सुबह 9 से लेके और रात के 10 बजे तक उसका काम चलता है बेटा, कई बार उससे भी ज़्यादा, है ना। शी वर्क 6 डेज 6 दिन काम करती है एक वीक के अंदर, एक दिन उसका ऑफ होता है। टाइम्स व्हेन द वर्क नीड्स टू बी डन अर्जेंटली शी वर्क्स ऑन संडेज, कई बार उसको संडे को भी काम करना पड़ता है जब ज़्यादा काम आया हुआ रहता है फैक्ट्री के अंदर। निर्मला इज पेड 280 रुपीज़ ए डे फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे के उसे जो है 280 रुपये मिलते हैं। 8 घंटे के कितने मिलते हैं बेटा, 280 रुपये। और उसके बाद जो काम करती है ना, उसके उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं हर घंटे के हिसाब से। एंड ₹100 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग अप टू लेट, तो 380 कमा लेती है वो एक दिन में। बाय द जून द वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ, तो जून के बाद कम कर देते हैं, इनको निकाल देते हैं काम से। निर्मला विल आल्सो बी आस्क्ड टू लीव फॉर 3 मंथ्स और द 4 मंथ्स इन द ईयर देर इज़ नो वर्क फॉर हर, तो 3-4 महीने वो ऐसे ही खाली बैठी रहती। खाली तो क्या बैठती होगी बेटा, अपना आस पड़ोस की लेडीज़ के कपड़े सिल देती होगी अगर उसे काम आता है तो। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन वट इज़ नोन एज कैजुअल बेसिस, है ना। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एंड कैजुअल बेसिस पे है बेटा, कैजुअल का मतलब हो गया कि उनको कभी भी निकाला जा सकता है। दे रिक्वायर्ड टू कम as and when the employer needs them. They are employed when the employer gets large orders or during the certain seasons. At other times of the year they have to find some other work. बाकी टाइम पे उनको जो है दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। Jobs like Nirmala's are not permanent, उनका कोई परमानेंट काम नहीं है बेटा। If workers complain about their pay or working conditions they are asked to leave. अगर आप ज़्यादा जो है आवाज़ उठा रहे हो, मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा काम करा रहे हो, तो मालिक उनको कभी भी निकाल सकता है। ये उनके साथ एक दिक्कत है बेटा। देर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, काम नहीं है तो उनको निकाला जा सकता है, कोई उनका प्रोटेक्शन नहीं, उनको बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है ना। बोल दोगे आप ज़्यादा तभी वो आपको निकाल देगा काम से कि लो अपना हिसाब करो और जाओ। दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स। फॉर एग्जाम्पल इन क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट्स, उनके बाद नाइट शिफ्ट भी होती है बेटा, विद ईच रनिंग 12 आवर्स, तो 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं ना। वो जो सरकारी ऑफिस होते हैं वहाँ 8 घंटे की शिफ्ट होती है।
वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन फॉर 12 आवर्स एंड देन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑन द सेम मशीन फॉर नेक्स्ट 12 आवर्स। एक बंदा एक मशीन के ऊपर 12 घंटे काम करता है, फिर दूसरे वाला आ जाता है वो 12 घंटे काम करता है, 24 घंटे वो मशीन चलती रहती है ना, प्रोडक्शन चालू रहता है। अब ये कॉल सेंटर क्या होते हैं बेटा, ये पहले के कंसेप्ट हैं, आजकल तो थोड़ा कॉल सेंटर तो अब भी हैं। जैसे मान लो रेलवे इंक्वायरी का नंबर हो गया, आपको पता करना है कि मुझे ट्रेन कितने बजे आती है, रिजर्वेशन है क्या उसके अंदर, एरोप्लेन इंक्वायरी का हो गया, बस इंक्वायरी का हो गया, या कोई भी बैंकिंग इंक्वायरी का हो गया, हर चीज़ के तो आजकल आपको टेलीफोन नंबर से, अमेजोन कस्टमर केयर हो गया बेटा, फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर्स हो गया, जिनके पास भी आप कॉल करते हो वो सब जो हैं कॉल सेंटर्स बोले जाते हैं, जहाँ पे कुछ लोग बैठते हैं इस टाइप के कंप्यूटर्स के ऊपर और ये हेडफोन वगैरह लगा के बैठे हुए रहते हैं, बेसिकली बात करते हैं। इसने भी लगा रखा है ना, सब ने हेडफोन लगा रखा है, तो ये इस पे बात करते रहते हैं, क्वेरीज को आपकी सोल्व करते हैं कंप्यूटर में देख देख के, है ना। देखो कितने पुराने टाइप के कंप्यूटर हैं, आजकल ऐसी स्क्रीन आती भी नहीं है। इन द ऑफिस एरिया है ना, तो ऑफिस के बारे में अभी देखते हैं। जो परमानेंट वर्कर्स है ना वो कैजुअल नहीं है। माई आंट सुधा वर्क्स ऑन ए मार्केटिंग, वर्क्स एज ए मार्केटिंग मैनेजर। उसकी जो आंटी है वो सुधा मार्केटिंग मैनेजर है। शी हैज़ आस्क्ड अस टू रीच ऑफिस बिफोर 5:30। तो 5:30 से पहले उसने बोला था कि मेरे पास आ जाना। वी थॉट वी वुड गेट लेट एंड टुक एन ऑटो रिक्शा दैट मैनेज टू गेट अस देयर जस्ट इन टाइम। तो हमने एक ऑटो रिक्शा कर ली और वहाँ पे टाइम पे पहुँच गए। हेयर ऑफिस वाज इन एन एरिया सराउंडेड बाय टाल बिल्डिंग्स। तो इनका जो ऑफिस था वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर था। देर वॉज 100 ऑफ पीपल कमिंग आउट। तो अभी उनकी छुट्टी हो रही थी बेटा, लोग बाहर जा रहे थे, जैसे आपकी स्कूल की छुट्टी होती है आप घरों की तरफ भागते हो। सम एडेड फॉर कार पार्क, है ना, कार पार्किंग के लिए कुछ लोग जा रहे थे। वाइल अदर्स वेंट टूवर्ड्स द रोड टू द बसेस। कुछ लोग अपनी बस पकड़ने के लिए भागम भागी में थे। उसकी आंट जो एक मार्केटिंग मैनेजर है, किसी बिस्किट कंपनी में काम करती है ना, फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इन आउटसाइड द सिटी। तो उनकी जो फैक्ट्री है वो बाहर है, मगर ये लोग सेल का काम करते हैं ना। शी सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ 50 सेल पर्सन हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। तो सेल्स पर्सन जो होते हैं, सेल्स पर्सन क्या होते हैं बेटा, वो शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, अपना एक सैंपल देते हैं, भाई हमारा बिस्किट खरीदो, अच्छा है, ये है वो, आप कुछ रख के देखो कैसे बिकते हैं, आपको इतना कमीशन देंगे। बेसिकली वो इनक्रेज करते हैं कि जो सेल्स ज़्यादा बढ़े। तो इसकी आंटी उन सब की बॉस थी 50 लड़कों की या लड़कियों की। दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम देम, है ना। उनको जो है ऑर्डर्स, उन कितना बिस्किट्स के पैकेट्स की डिमांड है उनकी, वो देते हैं, उनसे पैसे कलेक्ट करके लेते हैं। उसने जो है शहर को 6 हिस्सों में बांट रखा था, 6 रीजन्स में डिवाइड कर रखा था। और हर रीजन के अंदर वो हर हफ्ते के एक दिन जो है घूम करके आती थी। वो शॉपकीपर्स वगैरह से मिलती थी, लड़के अच्छे से काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ या नहीं कर रहे, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आपके इश्यूज़ हैं, उनको शॉर्ट आउट करने के लिए जगह जगह उसको शहर के अलग अलग हिस्सों में जाना जाता पड़ता था। शी हैड टू प्लान द सेल्स इन इंटायर सिटी एंड ऑफ्टन हैड टू वर्क लेट एंड ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस। शी गेट ए रेगुलर सैलरी, उसको हर महीने रेगुलर सैलरी मिलती है। एंड इज परमानेंट वर्क विद द कंपनी, वो परमानेंट वर्कर है भाई, कंपनी उसको इतनी आसानी से नहीं निकाल सकती। शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बीइंग ए परमानेंट वर्कर शी आल्सो गेट्स बेनिफिट्स सच एज फॉलोइंग। उसको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं अभी देख लेते हैं ना। सेविंग फॉर द ओल्ड एज, है ना, ए पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन द फंड विद द गवर्नमेंट। पीपीएफ करके एक फंड होता है बेटा, है ना, पीपल्स प्रोविडेंट फंड करके। जब आप रिटायर होगे उसमें से कुछ कुछ पैसा आपका कट के जाता रहता है, उस पर टैक्स भी नहीं लगता। जब रिटायर होगे तो आपको मिलता है। एक एनपीएस स्कीम होती है, उसमें क्या होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। आपकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा कटता रहेगा, थोड़ा एम्प्लॉयर देगा, और जब आप 60 ईयर्स की हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप के बेनिफिट्स उसे मिलते हैं बेटा। हॉलीडेज़, उसको हॉलीडेज़ मिलते हैं बेटा, संडे मिल जाता है उसको। नेक्स्ट 15 अगस्त 26 जनवरी हो गया है, दूसरे भी जो स्टेट के हॉलीडेज़ होते हैं वो सारे उसको मिलते हैं। उसको एनुअल लीव भी मिलती है भाई, मेडिकल लीव भी मिलती है, वो बीमार हो जाती है तो परमानेंट वर्कर्स की बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है बेटा, उसकी और उसके परिवार के लिए, है ना। हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू ए सर्टेन अमाउंट फॉर हर। उसके खुद के लिए तो है ही बेटा, उसके फैमिली मेम्बर्स, बच्चे और हस्बैंड के लिए भी उसको जो है
कंपनी पे करती है अगर वो बीमार होते हैं उसकी बीमारी का। शी गेट्स ए मेडिकल लीव, उसको मेडिकल लीव भी मिलती है अगर वो बीमार हो जाती है तो। रिक्शा वाले को मिल रही थी क्या? नहीं, उसको तो बीमार हो गया तो कुछ नहीं, उसको पैसे मिलेंगे नहीं उस दिन। हर सैलरी इज़ नॉट कट इफ शी टेक्स दिस लीव, अगर वो मेडिकल लीव लेती बीमार है तो उसकी सैलरी नहीं काटी जाती, सैलरी भी पूरी मिलती है और बीमारी का खर्चा भी कंपनी उठाती है। There are many workers in the city who work in the offices, factories and government departments where they are employed as regular and permanent workers. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप के परमानेंट वर्कर्स हैं। They attend the same office or factory regularly. Their work is clearly defined, identified है बेटा। उसकी तरह नहीं भाई, आज वो रोड पे गड्ढे खोद रहा है, कल केबल बिछा रहा है, परसों जो ट्रक ऑफलोड कर रहा है, फिर सड़क बना रहा है ना। यहाँ पे आपको एक ही काम करना है, आप उसी के लिए ट्रेंड हो, वही आप काम करते हो उसी की, और उनको रेगुलर सैलरी मिलती है। अनलाइक कैजुअल लेबर्स, दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ़ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क, उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। एट द एंड ऑफ डे वी गोट इन टू आवर आउंड्स कार एग्जॉस्टेड, हम उसकी कार में बैठे और एकदम एग्जॉस्ट हो चुके थे बेटा, है ना, थक चुके थे। बट इट हैड बीन सो मच फन एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी, दे हैव प्रोबेबली नेवर मेट ईच अदर बट इट इज़ दे वर्क दैट टाइज देम टुगेदर एंड हेल्प्स टू मेकअप सिटी लाइफ। तो कहते हैं इतने सारे लोग हैं कैसे काम करते हैं, देख करके उस लड़की को बड़ा अच्छा लगा। तो बेटा आज यहीं ख़त्म करते हैं, आपकी ये चैप्टर क्या बुक ही ख़त्म होगी। अच्छा लगा हो तो बेटा शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना। थैंक यू।